सबसे पहले वो ऑडियो अपने दर्शकों को सुनाते हैं जो अब वायरल हो रहा हो, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है। हाँ जी। ये हमारे यहाँ गांव पड़ता है सर, एक जादेपुर गस्सा। हाँ। वहाँ के राहुल तिवारी आए हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं विकास दुबे के खिलाफ। धारा बन रही है 364, 342, 307 7 CLA। अपहरण किए हैं। फॉर्चूनर गाड़ी में डाल लिया तथा ले जाकर कमरे में बंद कर लिया। मौका पाकर वहां से किसी तरह भाग निकला। जैसे ही प्राची वितरू मोड़ पर पहुंचा तो विकास दुबे ने घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हकीकत तो मारपीट हुई है। तो किससे? इसको पहले थाने ले जाइए ना, पहले थाने ले जाइए। में ही आप क्यों नहीं गए? घटना हुई है कि नहीं हुई? तो मारपीट तो हुई है। लिख दीजिए, SPRA को बता देना। ठीक। हाँ जैन सर। हाँ जी। ये हमारे यहाँ गांव पड़ता है सर, एक जादेपुर गस्सा। हाँ। वहाँ के राहुल तिवारी आए हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं विकास दुबे के खिलाफ। धारा बन रही है 364, 342, 307 7 CLA। अपहरण किए हैं। फॉर्चूनर गाड़ी में डाल लिया तथा ले जाकर कमरे में बंद कर लिया। मौका पाकर वहां से किसी तरह भाग निकला। जैसे ही प्राची वितरू मोड़ पर पहुंचा तो विकास दुबे ने घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हकीकत तो मारपीट हुई है। तो किससे? इसको पहले थाने ले जाइए ना, पहले थाने ले जाइए। में ही आप क्यों नहीं गए? घटना हुई है कि नहीं हुई? तो मारपीट तो हुई है। लिख दीजिए, SPRA को बता देना। ठीक। हाँ जैन सर। हाँ जी। ये हमारे यहाँ गांव पड़ता है सर, एक जादेपुर गस्सा। हाँ। वहाँ के राहुल तिवारी आए हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं विकास दुबे के खिलाफ। धारा बन रही है 364, 342, 307 7 CLA। अपहरण किए हैं। फॉर्चूनर गाड़ी में डाल लिया तथा ले जाकर कमरे में बंद कर लिया। मौका पाकर वहां से किसी तरह भाग निकला। जैसे ही प्राची वितरू मोड़ पर पहुंचा तो विकास दुबे ने घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हकीकत तो मारपीट हुई है। तो किससे? इसको पहले थाने ले जाइए ना, पहले थाने ले जाइए। में ही आप क्यों नहीं गए? घटना हुई है कि नहीं हुई? तो मारपीट तो हुई है। लिख दीजिए, SPRA को बता देना। ठीक। और इस खबर पर एक बार फिर हमारे साथ संवाददाता अवनीश जुड़ गया। अवनीश, वो ऑडियो हमने सुना है जिसमें किस तरह से पोल खुल रही है, किस तरह से बाद में भी खेल हुए, अब सब कुछ साफ है, आखिर वजह क्या समझ में आती है? देखिए, जिस तरीके से एसओ विनय तिवारी की और सीओ देवेंद्र मिश्रा की इंटरनल मनमुटाव चल रहा था, उसमें विनय तिवारी ने एक चीज से दो शिकार किए। एक तो विकास दुबे से अपनी बेइज्जती का बदलाव ले लिया और एसडीओ साहब जो आज उसको डांटते थे हर मामले में, उसका भी उसने बदला लेने के लिए इनको आगे कर दिया। और बाकायदा देखिए, जिस मामले की जो घटना ही नहीं हुई, ना तो राहुल तिवारी का अपहरण हुआ, ना ही उस पर गोलियां चलाई गई, तो वहाँ कोई गवाह नहीं था, तो सुबह ताबड़तोड़ गोलियां विकास दुबे ने चलाई। तो निश्चित ये कंफर्म हो गया कि पूरे मामले पर कि इसमें लापरवाही किसी बहुत बड़े स्तर पर हुई है। और ये विनय तिवारी सब अधिकारियों को, चाहे कोई भी अधिकारी हो, सबको धोखा दे रहा था, चाहे एसपी कानपुर हो, चाहे एसपी कानपुर हो, चाहे सीओ हो, सबको धोखा देकर काम कर रहा था। ये ऑडियो इस बात को भी साबित करता है कि पर्दे के पीछे से खेल किसी ने भी खेला हो, हालात स्थितियां किसी भी तरह की रही हो, लेकिन सब कुछ वैसा होता गया जैसा विनय तिवारी चाहता था, और उसके लिए उसने मोहरे भी वैसे ही फिट किए, उसने तरकीब भी वही तैयार की जिससे उसके रास्ते के कांटे भी साफ हो जाएं और वो पाक साफ बच भी निकले। लेकिन अब ये ऑडियो बहुत बड़ा सबूत है।
देखिए, जो अधिकारी थे उन्होंने भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया था और उसके खिलाफ कई जांचें भी शुरू कराई। तत्कालीन एसएसपी अनंत देव ने बिना तिवारी के खिलाफ कई जांचें भी शुरू कराई थी और जांचें होकर आ नहीं पाई थी। उसी दौरान ये कांड हो गया। हालांकि विकास दुबे कांड के पहले भी अनंत देव तिवारी ने कई बार ऐसों को डांट भी लगाई थी, कई ऐसे मामलों के खिलाफ जांच के आदेश भी किए थे। तो बिना तिवारी जो इतना मनभाव था, किसी अधिकारी सुनता नहीं था और लखनऊ में बैठे कोई ना कोई अधिकारी या मंत्री के ऊपर इसका बर्दाश्त प्राप्त था, जिसके गलती ही ना अपने एसएसपी सुनता था, ना एसपी की, ना सीओ की। जो मन में आता करता वो यही इस मामले में भी किया कि वादी ने जबरन एक साथी दस्तखत करा लिया, उनसे लिखवा लिया कि ये इसके ऊपर हमला हुआ, इसको अपहरण करके विकास दुबे ले गए, पिताओं पर गोलियां चलाई। पूरी घटना से फर्जी थी और घटना को मूल रूप देने के लिए इसने अधिकारियों को भी धोखे में रखा। अवनीश, जिस तरह से ऑडियो सामने आया है, अभी तक जो हम समझ रहे थे, जो हम देख रहे थे, उससे भी बड़ी और उससे भी कड़वी सच्चाई है ये पुलिस महकमे के लिए। अब भले ही बिकरू कांड के बहुत सारे राज विकास दुबे के साथ खत्म हो गए हों, लेकिन ये ऑडियो, ये लिंक्स, ये नेक्सस बहुत लंबे समय तक पुलिस महकमे को प्रभावित करेगा और बड़े दाग छोड़ के जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में खलनायक जो निलंबित एसओ बिना तिवारी जो कि जेल में है, वो के शर्मा ही है। बिना तिवारी ने फर्जी मुकदमा लिखा और के शर्मा ने वहां से मुखबिरी की। सबसे बड़े दोषी यही दो हैं। बाकी कोई अधिकारी, सब अधिकारी बराबर की हरकतों की बात कर रहे थे, उसके साथ कार्रवाई कर रहे थे। कई जांचें सिलसिलावार भी चल रही है, कई थानेदारों पर, कई सीओ की जांचें हैं और अधिकारियों का संलिप्तता इतनी नहीं थी जितनी बिना तिवारी और के शर्मा की लिखता थी। चौबेपुर थाने का हर सिपाही, हर महिला सिपाही हो, चाहे पुलिसकर्मी हो या दरोगा हो, विकास दुबे की चौखट पर जाकर माथा टेकता था और खाने पीने के सामान से लेकर बाकायदा ऐसो आराम के सारे सामान विकास दुबे उनको उपलब्ध कराता था। इस बात की पुष्टि अमर दुबे की शादी के एल्बम से हुई कि उसकी शादी में जितने विकास दुबे के साथ में के शर्मा दरोगा भी है, कई महिला सिपाही भी हैं, कई सिपाही भी। हालांकि उन सभी को लाइन हाजिर कर दिया गया, लेकिन सजा इनके लिए नाकाफी है। पुलिस में जब तक भेड़ की खाल में सुबह भेड़िए नहीं निकालने जाएंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। बिल्कुल अवनीश, लेकिन जिस तरह से ये ऑडियो सामने आया है, उसके बाद अब यहाँ पर वक्त आ गया है कि इस तरह के जो दोषी हैं, जो दागदार कर रहे हैं खाकी को, उन पर एक एग्जाम्पल सेट किया जाए, बड़ी कार्रवाई की जाए मामले में, शांत रहने से और केवल आयोग के आधार पर, एसआईटी की जांच के आधार पर ही नहीं, उससे आगे बढ़कर भी अब यहाँ पर कुछ होना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टीम हो, चाहे एसआईटी की टीम हो, चाहे न्यायिक आयोग की टीम हो, उनको अभी महत्वपूर्ण एविडेंस मिले जिसमें साफ साफ बिना तिवारी की भूमिका पूरे घटनाक्रम की शुरुआत से लेकर आखिर तक संदिग्ध रही और बिना तिवारी और के शर्मा दो ऐसे नासूर है पुलिस विभाग के। सबसे पहले इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। घटना को 1 महीना बीतने वाला है, लेकिन अभी तक इनको बर्खास्त दे चुका है। 1 महीना कहना, अभी तक इनको बर्खास्त न किया जाना कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रहा है कि इनकी जड़ें ऊपर तक मजबूत थी और यही वजह इनको अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया। बिल्कुल अवनीश, आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन एक बार फिर अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं ये ऑडियो जो वायरल हो रहा है, ये किस तरह से पूरी कहानी को काफी हद तक क्लियर करा। डाल कर लिया। हाँ जैन सर। हाँ जी। ये हमारे यहाँ गांव पड़ता है सर, एक जादेपुर घस्सा। हाँ। वहाँ के राहुल तिवारी आए हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं विकास दुबे के खिलाफ। धारा बन रही है 364, 342, 307 7 CLA। अपहरण किए हैं। फॉर्चूनर गाड़ी में डाल लिया तथा ले जाकर कमरे में बंद कर लिया। मौका पाकर वहां से किसी तरह भाग निकला। जैसे ही प्राची विक्रू मोड़ पर पहुंचा तो विकास दुबे ने घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। तो हकीकत तो मारपीट हुई है। तो किससे? इसको पहले थाने ले जाइए ना, पहले थाने ले जाइए। थाने में ही आप क्यों नहीं गए? घटना हुई है कि नहीं हुई? तो मारपीट तो हुई है। लिख दीजिए, SPRA को बता देना। ठीक। हाँ जैन सर। हाँ जी। ये हमारे यहाँ गांव पड़ता है सर, एक जादेपुर घस्सा। हाँ। वहाँ के राहुल तिवारी आए हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं विकास दुबे के खिलाफ। धारा बन रही है 364, 342, 307 7 CLA। अपहरण किए हैं। फॉर्चूनर गाड़ी में डाल लिया तथा ले जाकर कमरे में बंद कर लिया। मौका पाकर वहां से किसी तरह भाग निकला। जैसे ही प्राची विक्रू मोड़ पर पहुंचा
तो विकास दुबे ने घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हाँ। तो हकीकत तो मारपीट हुई है। तो किससे? इसको पहले थाने ले जाइए ना, पहले थाने ले थाने जाइए। में ही आपको नहीं कहा? घटना हुई है कि नहीं हुई? तो मारपीट तो हुई है। लिख दीजिए, एसपीआरए को बता देना। ठीक। ये ऑडियो हम आपको सुना रहे थे जिसमें किस तरह से अब यहां पर तार जुड़ते हुए नजर